बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है शो दैट इफ दिस इज गिवन द नीड नॉट एम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी। अगर ये चीज हमारा ऐसा गिवन है तो ये कंपलसरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी, डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। पहले जब भी बी इज इक्वल टू सी करना होगा तो इसके लिए पहले कंडीशन जानिए। क्या बताया था? दो कंडीशन, कि बी हमें सी का सबसेट करना पड़ेगा एंड सी को बी का सबसेट करना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें हो पाएंगी तभी ये बी इक्वल टू सी होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि लेट एक्स कोई एक एलिमेंट है जो मेरा, क्योंकि बी के इक्वल करना है बी को सी के, तो मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है बी से। अब का कोई एक्स एलिमेंट अगर बी से बिलोंग कर रहा है तो इसमें दो ही कंडीशन बनेंगे। देन एक्स या तो ए में आएगा और एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अब यहां पे देखो, एक्स अगर बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, क्योंकि ये दोनों से बिलोंग कर रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? देखो इसमें एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा ना। और यहां पे देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन सी के, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो एक्स यहां पे ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। अब एक्स ए से बिलोंग कर रहा था, यहां पे इंटरसेक्शन है तो एक्स पक्की बात है कि सी से बिलोंग करेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी, तो यहां पे क्या होगा? सी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे देखो इस कंडीशन से क्या हुआ कि जो बी है, बी और सी, तो बी यहां पे सी का सबसेट हो गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखो हमारा बी सी का सबसेट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? यहां पे बी सबसेट हो गया, यहां पे बी सबसेट नहीं हुआ। तो देखिए यहां पे, तो मतलब क्या हुआ? इससे मेरे को कंडीशन क्या मिला कि अगर मेरा एक्स बी से बिलोंग करता है तो ये हमें दो कंडीशन देता है। क्या क्या? कि फर्स्ट कंडीशन क्या देगा? कि बी सी का सबसेट है, क्योंकि इस वाले कंडीशन से हो गया था। या फिर सेकंड कंडीशन क्या देगा? बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन हुआ। इसी तरीके से हम इधर कर लेंगे। तो सिमिलरली अब मान लेते हैं y बिलोंग्स टू c, y c से बिलोंग करेगा, तो y मान लेते हैं कि वो या तो a से बिलोंग करेगा या फिर a से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अब a से बिलोंग किया इसने और c से भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, है ना। इसी तरीके से यहां पे क्या होगा? y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c, यहां बिलोंग नहीं करेगा। अब यहां a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और यहां पे देखो y डज नॉट बिलोंग हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b के बराबर दिया हो। अब देखो ध्यान से कि जब y दोनों इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, मतलब y पक्की बात है कि b से बिलोंग करेगा ही करेगा। इसी तरीके से y यहां पे बिलोंग नहीं करेगा b से। तो इससे भी हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इसमें अगर y c से बिलोंग कर रहा है तो दो कंडीशन आया। तो क्या क्या होगा? एक हमारा यहां पे c b का सबसेट हो गया, ये फर्स्ट केस। और सेकंड में क्या होगा? सी बी का सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहां पे देखो, तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो ये कंपलसरी नहीं है
कि वो पक्की बात है कि क्योंकि मुझे अगर b इक्वल टू सी को करना था तो ये डेफिनेट इसका सबसेट होना चाहिए था और ये भी इसका डेफिनेट सबसेट होना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी कंडीशन मिल रहा है और ये भी कंडीशन मिल रहा है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू सी। ठीक है, B इज इक्वल टू सी, क्योंकि अगर ये मेरा कंडीशन ये वाला नहीं आता, अगर मान लो मेरे पास ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर नहीं आता, सिर्फ ये और ये आ जाता तो कंपलसरी हो जाता कि B इज इक्वल टू सी है, बट ये हमारा नॉट सबसेट भी आ रहा है, बिकॉज समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए हमारा ये नीड नॉट होगा, नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू सी। ओके बच्चों।